हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आज मैं पिका डेक रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेक भी रख रखे हैं, डेक 1 एंड डेक 2। तो दो डेक रखे हुए हैं और मैं नेम के जो लेटर्स होते हैं उनसे पिका डेक करने जा रही हूँ। और बेसिकली टॉपिक जो आज का रखा हुआ है मैंने पिका डेक का, वो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि आपके पर्सन के और आपके बीच से थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली हो, कोई अदर पर्सन हो, कोई फ्रेंड सर्कल में हो, कोई भी हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो या जो भी हो, आई डोंट नो बहुत टाइप की थर्ड पर्सन होता है, जॉब हो, करियर हो, किसी भी टाइप का अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो क्या वो आपके रिलेशन से जाएगी? दैट्स ऑल, सिर्फ यही आज का टॉपिक है। और कोशिश करूंगी मैं कि आपको पूरा क्लियर करो आज की रीडिंग में। ठीक है, सो देखो यहाँ पर मैंने कुछ लेटर्स भी लिखे हुए हैं, देख रहे हो। तो ए से लेकर एम तक मैं लेटर्स भी अभी पढ़ दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जरा ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, है ना। ये जो लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, ये वो लेटर्स हैं जिनसे आपके पर्सन का नेम स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम सौम्या है, ठीक है, तो मेरे लेटर का फर्स्ट जो लेटर है वो ढूंढना है। तो अभी आपके पर्सन का जो भी नेम है उसका फर्स्ट लेटर आप देख लीजिएगा। अगर इस वाले सीरीज में है तो ये डेक, और अगर इस वाले सीरीज में है तो ये डेक। तो ये वाला डेक मैं पहले यहाँ पर रख देती हूँ। चलिए मैं यहाँ पर रखा रहने देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ। तो ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो ये जो लेटर है, अगर एक भी लेटर स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर आपके पर्सन का है तो आप ये ग्रीन वाला डेक लीजिएगा। और इसमें लिखे हैं मैंने NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब ये लेटर वाइज ही पिका डेक रीडिंग होने जा रही है। और आपकी किस्मत में जो भी आपके रिलेशन में जो भी थर्ड पर्सन है, आपके पर्सन के नेम के अकॉर्डिंग, क्या वो आप दोनों की लाइफ से, आप दोनों की जिंदगी से जाएगी, या ऐसे ही आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी और ऐसी तरीके से सिचुएशन होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम जब भी है, जब आपके बीच में थर्ड पर्सन अगर चली जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप एक हो जाओगे। ठीक है, ऐसे एनर्जीज है यहाँ पर। तो अभी देख लेते हैं। तो मैं इस लेटर को जो एन से लेकर जेड तक का है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ रख देती हूँ, इसको मैं बाद में लूंगी। और अभी मैं इन लेटर्स को लेती हूँ जो ये लेटर है। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, लव में हैं, रिलेशनशिप में हैं, कोई भी देख सकता है। सो नो प्रॉब्लम। मैं साइन बताऊंगी, लेटर्स के नेम तो आपको बता ही दिए हैं, नंबरिंग भी मैं बता दूंगी। ठीक है, कि नंबर्स कौन सा है आपके पर्सन का। तो दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। रीडिंग को देखिएगा और कंप्लीट रीडिंग को देखा करिए, क्योंकि कंप्लीट रीडिंग से ही आपको एंजल्स की वो छुपे हुए मैसेजेस मिलेंगे, जो मैसेजेस आपके रीयूनियन के बहुत काम आएंगे और आपके लिए ब्लेस लेकर आएंगे। तो अभी स्टार्ट कर लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिएगा। और अभी देख लेते हैं कि भाई ए से लेकर एम तक के बीच में लेटर्स में जो भी आपका पर्सन में और आपके बीच में जो भी थर्ड पर्सन है वो डिस्टर्ब कर रही है, दूरियों की वजह बनी हुई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जा नहीं रही है, या फिर जो भी रीज़न है, या फिर आपका पर्सन उसकी वजह से आपसे बात नहीं करता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देख लेते हैं और आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी एक एक चीज़ को कि क्या भाई है। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़, मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं उनसे मैं राशियाँ पहले बताऊंगी आपको, फिर नंबर्स बताऊंगी, फिर मैं रीडिंग शुरू करूंगी। पूरी रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग मिस मत करिएगा। अपने लेटर्स को ले लीजिए और उसके बाद रीडिंग्स को पूरा देखिए, ताकि रीडिंग के जो मैसेजेस हैं वो कम्प्लीटली पहुँच जाए आप तक। और आई होप सो आज के बाद आपको टेंशन ना हो इस थर्ड पर्सन की। ऐसी रीडिंग मैं चाहती हूँ। और चलिए, तो देखिए कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। ओके, सो
देखो पहले तो राशियां सुन लीजिएगा डियर गाइस, आप लोग राशियां मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे को स्कॉर्पियो बहुत नजर आ रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि मेरे को नजर आ रही है। मीन्स वृश्चिक राशि मेरे को दिख रही है कि हो सकता है वृश्चिक राशि का पर्सन हो आपका। और यहाँ पर मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मतलब एरीज। ओके, एंड यहाँ पर मेरे को कुंभ दिखाई दे रही है, एक्वेरियस। ओके, एंड कन्या राशि के हो सकते हैं आपके जो पर्सन है वो कन्या राशि के हो सकते हैं। तो कन्या राशि बेसिकली हो सकती है मतलब वर्गो। ठीक है, वृषभ राशि यानी कि टॉरस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के हो सकते हैं या हो सकती हैं। ही शी कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं सकता बोल रही हूँ तो सकती नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ही शी कोई भी हो सकता है, हो सकती हैं। ठीक है, आपके जो भी हैं। एंड लिब्रा राशि की पर्सन जरूर है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को तुला राशि यहाँ दिखाई दे रही है। एंड थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिएगा, मेरे को देखना पड़ती है राशि। धनु राशि यानी कि सजिटेरियस में भी यहाँ है, होंगे आपके पर्सन। पाइसेस यानी कि मीन राशि मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। एंड मकर राशि लास्ट में है यानी कि कैप्रिकॉर्न। सो देखिए यहाँ पर ये होगा लेटर्स में, नंबर्स में आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन का नंबर्स कौन सा हो सकता है। यहाँ पर मुझे 1 नंबर दिखाई दे रहा है, 9 नंबर दिखाई दे रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 8 नंबर दिख रहा है, 6 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिखाई दे रहा है, 5 एंड 9 नंबर भी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हुई सो हुई, अभी नंबर्स बता दिए, राशि बता दी, सारी चीज़ें बता दी। अब देखो पहले बात तो ये समझ लो कि आज आप में दुनिया है, लेकिन उनकी फीलिंग्स जो आ रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। इस चीज़ को आप पहले तो ये मैसेज मैं आपको उनकी तरफ से दे देती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है, क्योंकि देखो अब मैं ये मैसेज क्यों दे रही हूँ कि आपको, मैं कैसे पता है मुझे कि ये परेशान है, आपको याद कर रहे हैं। देखो ये जो रीडिंग है वो कार्ड से ही हो रही है। ठीक है, और जो एनर्जीज आ रही है वो कार्ड से ही हो रही है। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड चीज, थर्ड पर्सन अगर वो फैमिली से है या कोई ऐसा शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर जिसने किया है, फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए वो शख्स है, तो उसने क्या किया है कि आप लोगों को दूर करने के लिए जो भी पॉलिटिक्स कर पाया वो, या फिर जो भी किसी भी तरीके से आपके पर्सन को दूर करने के लिए उसने सारे तरीके से किया। अगर फैमिली है इधर, तो फैमिली भी जो है वो बहुत कोशिश में लगी रही, अभी तक जो है वो इसी चीज़ में लगी है कि भाई आपके पर्सन को आपका ना होने दे। यहाँ पर कास्ट इशू और ये सारे इशू जो भी बनाए गए हैं वो सब बेमतलब के इशू हैं, क्योंकि देखो मेन चीज़ होती है लव, मेन चीज़ होती है प्यार, मेन चीज़ होती है भावनाएं, मेन चीज़ होती है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, मेन चीज़ होती है इंसानियत, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है, आप देख रहे हो इस कार्ड्स को ज़रा ध्यान से देखो, तो ये फीलिंग्स हो रही है, मतलब भले ही आज दूर है लेकिन उनकी जो इनर फीलिंग्स है आपके पर्सन की वो यही है और यही रहेगी भी। उनके अंदर, उनके दिल के अंदर, उनकी भावनाओं में आपके लिए प्यार है। मैंने इस चीज़ को जज कर लिया है, मैंने इस चीज़ को देख लिया है। देखो यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है आपके रिलेशन में, मेरे को एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीसरा इंसान जो भी था, फ्रेंड सर्कल में था या जो भी था, आपके पर्सन उनके सामने कुछ बोल नहीं पाए, मैं देख रही हूँ। भावनाएं उनके अंदर बहुत हैं, बिहेवियर उनका अचानक से जो बदला है वो ऐसे नहीं बदल गया है। जो भी थर्ड पर्सन है वो उसका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा है आपके रिलेशन में, पूरी तरीके से उसने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने की 100% कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डालने की कोशिश की गई है, मैं ये चीज़ को देख रही हूँ। गलत फहमियाँ, ज़बरदस्त गलत फहमियाँ डाली गई हैं एक दूसरे को। हो सकता है कि आपको भी मिसगाइड किया हो, अगर फ्रेंड सर्कल में है उनको भी किया होगा, और अगर ऐसा नहीं है कि दोनों का फ्रेंड एक है तो ये हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान यानी कि फैमिली अगर कोई हो सकती है तो वो ज़बरदस्त अपने में लगी हुई है करने में, और वो बोल रही है कि नहीं आप इस तरीके से मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, आप फैमिली ने आपको इतना कुछ दिया है, फैमिली ने आपको इतना सपोर्ट किया है, तो आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। क्योंकि फैमिली कहीं ना कहीं ये चीज़ को जान गई थी कि ये जो पर्सन है, मतलब आपके जो पर्सन है
उनका दिमाग आपकी तरफ जबरदस्त लगा हुआ है, उनके दिल में आपके लिए जबरदस्त फीलिंग्स हैं। और फैमिली सिर्फ अपना, जो भी फैमिलीज होंगी, क्योंकि हर टाइप के लोग हैं इस संसार में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो जाए लेकिन आपको जो चीज़ें पसंद है हम वही चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, बट कुछ लोग ऐसा होते हैं जो अपने ही बारे में सोचते, किसी और के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई अदर पर्सन भी हो सकता है कि फैमिली में ना हो, कोई एक ऐसा शख्स हो, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, ही हो, शी हो, कोई भी हो सकता है, उसने ये जान लिया कि ये जो भी पर्सन है ये मेरे फायदे का है और इस पर्सन के साथ मेरी ज़िंदगी आराम से कट सकती है और मैं इसका फाइनेंस यूज़ कर सकती हूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही। तो ये पर्सन को उसने अपनी तरफ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप दोनों, आपके पर्सन ने हमेशा आपके लिए त्याग किया, आपके पर्सन ने हमेशा आपको चाहा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ चाहत आपके लिए है, उसके दिल में आज भी चाहत है, लेकिन एक तो बर्डन फैमिली का, थर्ड पर्सन का बहुत बर्डन है, वो प्रेशराइज बहुत ज़्यादा कर रही है अपने से रिश्ता रखने में। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि दिल से वो अटैच नहीं है उस थर्ड पार्टी से, दिल से उसकी फीलिंग्स उनसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाए, उस थर्ड पार्टी के पास चले गए, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यू हो गई, या आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो वो उस थर्ड पर्सन की तरफ चले गए। और ये जो थर्ड पार्टी है उसने इस चीज़ को जज कर लिया, उसने इस चीज़ को जज कर लिया कि भाई आप लोगों के बीच में कहाँ सुनी हो गई है, आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ आ चुकी हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो उसने इसका पूरा तरीके से बेनिफिट मिला और वो आपको आपके पर्सन जो है वो आपसे मुंह मोड़ ले गए। आपने क्या किया कि थर्ड पर्सन बीच में आने के बाद आप लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दी, एक दूसरे से लड़ गए, एक दूसरे से आर्ग्यू कर ली, आर्ग्यू हो गई, बात बंद हो गई। बात होती है तो कुछ भी शेयर हो, लड़ाई ही सही, लेकिन शेयरिंग होती है ना, कनेक्शन बना रहता है। जब रिश्ता बात करना बंद हो जाती है तो रिश्ते खत्म अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और आपके केस में यही मोस्टली हुआ कि आप लोगों ने एक दूसरे की आर्ग्यू के पीछे या फिर थर्ड पर्सन के पीछे, आपको बुरा लगा, कुछ उनको बुरा लगा, भावनाएं जो हैं वो आपने ब्लॉक करके अपनी रख दी, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। गुस्से में आकर थर्ड पर्सन का इंटरफेयर तो था ही, मिसअंडरस्टैंडिंग थी ही, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं आप लोग के रिलेशन में, लेकिन ब्लॉक करने से भी फायदा कुछ नहीं हुआ आपके पर्सन को, क्योंकि आज भी जो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है ये गर्ल है की एनर्जीज है, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपका पर्सन बॉय हो। तो गर्ल और बॉय दोनों ही एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। सो पिक्चर्स में गर्ल्स बनी है लेकिन बॉय भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और गर्ल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यहाँ पर ये आ रहे हैं कि भाई इनका जो दिल है वो अभी भी आपके लिए धड़कता है, इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए अभी भी हैं। यहाँ पर लाख थर्ड पर्सन बनी रहे, लाख मिसगाइड हो जाए, लाख ब्लॉक कांटेक्ट बना रहे, लेकिन उनको आज भी आप ही चाहिए। जो फीलिंग्स उनकी आपके साथ जुड़ी हैं, जो भावनाएं इनकी आपके साथ जुड़ी हैं, वो किसी अदर पर्सन के साथ मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपको ये मानते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको पसंद हो, ऐसी एनर्जीज मेरे पास है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है उनकी करंट फीलिंग्स में, जरा 3 कार्ड्स और ले लेती हूँ। मेरे को अभी क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को अभी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो शख्स आप लोगों के बीच में आया, अब वो फैमिली हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन यहाँ पर, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, किसी एक इंसान की नहीं है, इसलिए बहुत सारी फैमिलीज मुझे दिख रही, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पर्सन के रूप में, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर फैमिली है और मोस्टली कोई अदर पर्सन फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके बीच में इंटरफेयर कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, साइलेंट हो गए हैं आपके पर्सन, मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों चले गए हो। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी मेरे को दिखाई दे रही है वो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है आपके पर्सन के साथ। उसका जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं उन दोनों के बीच में जिनसे रिश्ते में दरार आ रही है और आपके पर्सन को आपकी कमी खल रही है। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
तो अभी आपके पर्सन जो है वो बहुत उदास हो चुके हैं। थर्ड पर्सन का बिहेवियर उनके लिए दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो चट गया है थर्ड पार्टी से, और उसको ये लगने लगा है, थर्ड पार्टी जो भी है, कि ये क्यों मैं इस इंसान की बातों में आया या मैं क्यों इसकी बातों में आई। तो ये उस इंसान से रिश्ता जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। आपके जैसी भावनाएं, आपके जैसी फीलिंग्स, आपके जैसा पर्सन इनको आप दोबारा मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा, मुझे पता है कि मैम वो तो हमेशा के लिए चले गए, मीन्स शादी हो गई या रिश्ता खत्म हो गया या दोनों में दूरी आ गई। देखो, मैं ये नहीं जानती हूँ कि क्या हुआ। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जनरल रीडिंग है, मैं इतना जानती हूँ जहाँ पर भी ये हैं लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर किसी अदर पर्सन के रिलेशन में, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो आपके लिए हैं। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है, तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ये इनका जो एक दिल है, जो फीलिंग्स हैं, वो आपसे जुड़ी हुई हैं। और आपके रिलेशन में जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट आपके पर्सन का ख़त्म होना है। मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को बोल रही है कि चाहे आपका पर्सन गर्ल हो, चाहे आपका पर्सन बॉय हो, लेकिन आपके पर्सन को आपके साथ प्यार है, आपके पर्सन को आपकी परवाह है, आपके पर्सन की फीलिंग आपसे जुड़ी हुई है, उनकी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, और वो उस रिश्ते से खुश नहीं है जो थर्ड पार्टी का है। अगर यहाँ पर फैमिली है तो आपके पर्सन बहुत जल्द फैमिली से, चाहे आर्ग्यू ही करना पड़ जाए, आपको वापस मांगेंगे। फैमिली को यहाँ साफ साफ बोलेंगे कि मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ, मुझे अपना पर्सन चाहिए, नहीं तो मैं आपके साथ ही रिश्ता जो है वो डिस्टर्ब कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन अग्रेसिव हो रहे हैं। फर्स्ट। सेकंड थिंग मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर वो दूर चले गए हैं, आपसे रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, तो भी उन्हें आना ही आपके पास ही पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी उनके पास है वो उससे आपसे लड़कर उसके पास गए थे आपके पर्सन, ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म करके। उसकी उन्हें इतनी परवाह थी कि उन्होंने आपको नहीं देखा, आपके प्यार को नहीं देखा, उन्हें उस थर्ड पर्सन की इतनी परवाह थी कि वो एक सेकंड में वहाँ चले गए आपको छोड़कर। मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा, लेकिन जब आपसे दूरियां आ गई, जब आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया, तब जाके उन्हें इस चीज़ को समझ में आया कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे उनके लिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन का आना निश्चित है, आप दोनों के बीच में से जो थर्ड पार्टी है उसका जाना निश्चित है। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। मैं 2 कार्ड्स और लेती हूँ। यहाँ पर एनर्जीज बिल्कुल देखने वाली देखती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जीज है, और आपके रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है वो कब तक चली जाएगी पूरी तरीके से। तो पर्सनली अगर मेरे से आपको बात करनी है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। मेरी पर्सनल जो रीडिंग है बिल्कुल भी फ्री नहीं है, यूट्यूब पर फ्री है। आप पर्सनली गाइडेंस लेंगे तो पेड सर्विस है, तो आपको जब लेना हो सिर्फ वही लोग मुझे कांटेक्ट करें जिनको रीडिंग लेना हो। तो अभी देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी से, आपके रिलेशन से कब तक जाएगा। सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी मैं, सो वेट करिए। मैं कार्ड को इतने अच्छे से सफल करना चाहती हूँ और गॉड से प्रेयर करूँगी कि प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स एडवाइस करें कि कब तक लौट कर आ जाएंगे वो, और कब तक चली जाएगी थर्ड पर्सन। बाकी का तो आप जब मेरे से बात करेंगे, गाइडेंस लेंगे, तब मैं आपका ज़्यादा अच्छे से देख पाऊँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बट फिर भी मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी। देखो यहाँ पर 2 कार्ड्स आ चुके हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, मैं इस तरीके से बता देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा दिनों का गैप हो गया है, मतलब आप लोग काफ़ी सालों से अलग हैं, मीन्स है ना, काफ़ी सालों से, मतलब बहुत साल हो गए हैं, आप एक दूसरे से मिले भी नहीं हो और आपको पता भी नहीं,
तो वो जो भी शख्स है उसको आपकी याद आना शुरू हो गई है, उसको आपकी फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, उसको आपकी केयर होना शुरू हो गई है, उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो आपका पर्सन मुश्किल से मुश्किल बहुत जल्द इस वीक या 10 डेज या मंथ में, पूरे मंथ में कभी भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ऐसी एनर्जीज है, यानी कि 1 मंथ का मैंने टाइम दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपसे हो सकता है कि वीक में, और ये भी हो सकता है कि पूरे मंथ के अकॉर्डिंग। दूसरे शख्स वो लोग हैं जिनका अभी हाल ही फिलहाल में रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है और कुछ ही टाइम, कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही डेज हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे मंथ हैं जिसमें इन्होंने कांटेक्ट करना सडनली बंद कर दिया, सडनली गुस्सा हो गए, सडनली ब्लॉक कर दिया। ऐसे पर्सन के पर्सन 1 वीक के अंदर उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये एनर्जीज मेरे पास आ रही है। अब आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आप इस वाले रिलेशन में हैं या आप इस रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कांटेक्ट वो आपसे ज़रूर करेंगे, रीयूनियन का टाइम है और आपका रीयूनियन 100% होगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर कह रही है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिलीव करें गॉड पर, एंड टेक केयर। कमेंट बॉक्स जरूर कर बता दीजिएगा कितना रेजोनेट किया है आपने इस रीडिंग को। एंड सौम्या एंजल्स चैनल है, उस पर भी आप रीडिंग देख सकते हैं। बहुत सारी रीडिंग्स मैं सौम्या एंजल पर डालती रहती हूँ। टेक केयर, बाय बाय। सो जिन्होंने भी ये वाला डेक लिया है और जिनके पर्सन के लेटर्स के नेम जो हैं वो ये हैं, जैसे एन से लेकर OPQR STUVWXY Z, ठीक है। सो ये लेटर्स हैं, आप समझ सकते हैं लेटर्स को कि आपके पर्सन का जो फर्स्ट लेटर है वो कहाँ से स्टार्ट है। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और अभी देखेंगे सिर्फ इतना कि आपके जो रिलेशन है उसमें जो थर्ड पार्टी है, तो क्या वो थर्ड पार्टी कभी जाएगी कि नहीं जाएगी, और जाएगी तो कब तक जाएगी, ठीक है। सो इस चीज़ को हमें देखना है कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी और आपके जो पर्सन है वो कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे। दोनों चीज़ों को देखेंगे, थर्ड पार्टी कब जाएगी एंड सेकंड कि वो आपसे कांटेक्ट कब तक करेंगे। सो आई होप सो मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। एंजल से मैं प्रेयर करती हूँ कि कार्ड ऐसे आए जो मैं आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और देखते हैं कि क्या हो रहा है इस टाइम पर एंड थर्ड पर्सन कब तक जाएगा। ओके, सो पहले मैं राशियां बता दूंगी, नंबरिंग बता दूंगी मैं आपको कि कौन से नंबर के पर्सन हो सकते हैं आपके, एंड लेटर्स मैंने आपको बता ही दिया है। और देख लेते हैं अभी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रही है और कब तक जाएंगे थर्ड पार्टी। सो देखो मैंने कार्ड्स लेना शुरू कर दिए हैं, कार्ड्स आना भी शुरू हो गए हैं। राशियां आप सुन लीजिएगा, ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पर तो कार्ड्स से तो बड़ा इमोशनली भी हो रहे हैं और बड़ा डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं आपके पर्सन। चलिए मैं आगे क्लियरफाई करूँगी, अभी आप सिर्फ राशियाँ सुन लीजिएगा। राशियाँ मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं, एरीज हो सकते हैं आपके। फर्स्ट मेरे को ना एरीज दिखाई दे रहा है, मतलब मेष राशि मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है। मेरे को यहाँ पर जेमिनाई दिखाई दे रही है, यानी कि मिथुन राशि आपके पर्सन हो सकते हैं, मिथुन राशि के। और मेरे को यहाँ पर कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि हो सकती है आपके पर्सन, ठीक है, कन्या राशि। और यहाँ पर मेरे को वृषभ राशि दिखाई दे रही है, यानी कि टॉरस राशि, ठीक है, सॉरी हाँ वृषभ राशि यानी कि टॉरस, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पर कन्या मैंने आपको बता दिया, कुंभ राशि एक्वेरियस, धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पर। और
कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि मेरे को यहाँ पर मकर राशि भी दिखाई दे रही थी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मेरे को तुला यानी कि लिब्रा। सो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एंड लास्ट वन अभी जस्ट नाउ मेरे को दिखी है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। सो ये हो गई राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। नंबर्स आप सुन लीजिएगा, 9 नंबर हो सकता है आपके पर्सन का जिनको आप देख रहे हैं, एंड 5 नंबर हो सकता है उनका जिनका आप देख रहे हो, और यहाँ पर मेरे को 2 नंबर दिखाई दे रहा है, 6 नंबर उनका जो लकी नंबर्स हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ। 6 नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, ओके, 7 नंबर आपके पर्सन का हो सकता है। तो ये नंबर्स जो हैं वो मैंने आपके पर्सन के बता दिए, आपको राशियाँ बता दी, लेटर्स मैंने आपको बता दिए, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्या रह गया है बताने को, ये रह गया है कि भाई वो कब लौट कर आएंगे और थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो शख्स, जो पर्सन, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, लव रिलेशनशिप वाला हो, चाहे कोई भी, लेकिन यहाँ पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपका जो रिश्ता टूटा था या टूटा है बहुत पेनफुल रहा होगा, ऑब्वियसली पेनफुल रहा होगा, क्योंकि आज की स्थिति को देखूं मैं, अगर पास्ट में देखूं तो मैं पास्ट में मेरे को आपका एक रिलेशन, एक सक्सेसफुल रिलेशन आपके पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है, बट यही पर्सन जिसने आपके साथ इतना अच्छा रिलेशन रखा वो इंसान आपको प्रॉपर तरीके से भूल गया। बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपको हर्ट किया है इन्होंने, मतलब इतना हर्ट किया है कि आपने इनसे शायद बहुत बार नहीं 50 बार आपने इनसे रिक्वेस्ट की होगी, मन्नतें की होगी कि आप इस खूबसूरत से रिलेशन को मत तोड़िए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आपके पर्सन पर रत्ती भर फर्क पड़ा होगा, क्योंकि एनर्जीज कुछ यहाँ पर ऐसी है कि आपकी पर्सन ने आपको ज़बरदस्त हर्ट किया है। अगर यस तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप, ये जो पर्सन है जिनका माइंड आज डिस्टर्ब हो रहा है आपके लिए, ऐसी एनर्जीज आ रही है इनकी कि ऐसा लग रहा है इनको देखकर जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में, जो ये देख रहे हो आप अपने पर्सन की सिचुएशन, मीन्स इतना गुस्सा है इनके अंदर, इतना गुस्सा है, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस सिर्फ इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़कर उस थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस दी, और वो थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। वो थर्ड पार्टी इनको पूरी तरीके से छोड़कर चली गई है, और अगर नहीं गई है, एक छत के नीचे रह रही हैं, तो इनका और उनका रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रातों में जागते रहते हैं, एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ ड्रीम्स आपके आते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके साथ ऑटोमेटिकली जमा हो गई, जुड़ गई, बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है। दुख मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पछतावा मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गलतियाँ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि गलती का जब एहसास होता है तो कैसी एनर्जीज आती है। आपके जो पर्सन है उन्हें गलती का एहसास हो रहा है। गलती कौन सी गलती? वो गलती जो इन्होंने आपके ऊपर फेथ ना करके करी, इन्होंने आपके साथ रिश्ता रखा, ठीक है, आपके साथ वो सब कुछ उन्होंने टाइम स्पेंड किया जो कि एक ज़रूरत थी इनकी पूरी तरीके से। जब इनको लगा कि ये थर्ड पर्सन ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर फैमिली है या जो भी है, तो ये उसके होके चले गए, और उस पेन में आपको स्ट्रेस हो गया। ऐसी एनर्जीज मेरे पास आ रही है कि आपकी, अगर मैं एनर्जीज को देखूं तो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गए, और बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस रिश्ते को लेकर। मैं यहाँ पर अभी भी देख रही हूँ कि आज भी ऐसी एनर्जीज होंगी आप लोगों में से जो बहुत सैड होंगे, बहुत परेशान होंगे, और कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये इंसान जिसके लिए हमने इतने एफर्ट्स डाले उसने मेरी 1 मिनट परवाह नहीं की। कितना गुस्सा आता है ना जब हम किसी के लिए दुनिया भर के एफर्ट्स डालते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ उसको न्यौछावर कर देते हैं, और वो इंसान पलट कर भी ना देखे। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कर्मा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कर्मा इज़ वेरी इफेक्टेड, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो आज यही समझ लीजिए कि आपके पर्सन कर्मा भुगत रहे हैं। कर्मा जो है वो उन्हें भुगतना था, सो वो भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं मैं ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का
करियर, सबसे पहले मैं करियर बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों का पर्सन का करियर जो है वो डिस्टर्ब दिख रहा है। उन्होंने आपको छोड़ा थर्ड पर्सन के लिए, आपके साथ रिश्ता डिस्टर्ब किया थर्ड पार्टी के लिए, प्रॉब्लम्स आपके रिलेशन में की हुई थर्ड पार्टी के लिए, आपसे मैरिज करने जा रहे थे, कर ली थर्ड पार्टी से, आपके साथ लॉन्ग रिलेशन के लिए कमिटमेंट दिया, रहा किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ, इम्पोर्टेंस आपको देने के लिए बोला, दी किसे, थर्ड पार्टी को। जब समय आया आपको उनकी ज़रूरत थी, तब वो कहाँ निकल गए, थर्ड पार्टी के पास, है ना। आप रोते रह गए, आप परेशान होते रह गए, आप डिप्रेस्ड रह गए, आप मेंटली स्ट्रेस में रह गए, और प्रॉपर तरीके से आपने ये सोचा कि भाई क्या हुआ, क्योंकि ये जो भी पर्सन है इनकी एनर्जीज को मैं देख के लग रहा है मुझे कि सब कुछ अचानक से हुआ है आप लोगों के बीच में। मतलब जैसे कि मान लीजिए अचानक से, मतलब अचानक से व्यवहार बदल जाना, अचानक से बात करने का तरीका बदल जाना। जो इंसान पहले घंटों बातें करता था, पीछे पड़ा रहता था, वो इंसान आज ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन करने पर भी आंसर देने में उसे तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, बात करना नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती बोलो तब भी ब्लॉक कर दिया। ऐसे एनर्जीज में आपके पर्सन के साथ हुआ। तो क्या हुआ, लास्ट में ये हो गया ना कि दूरियां आ गई और आप जो है वो ईश्वर के सहारे बैठ गए, भगवान के सहारे बैठ गए, ईश्वर के जो भी आप मानते हो उस धर्म के सहारे बैठ गए, और यही सोचा कि भाई चलो कर्मा आएगा तब कर्मा अपने आप दंड देगा। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं जाना चाहते हो तो आप पहले ही उस चीज़ को में आगे मत बढ़ो, उस चीज़ में आप पहले ही आगे मत बढ़ो। जब आपको पता है कि उस रिलेशन में आप कुछ नहीं कर सकते और आपकी फैमिली आ जाएगी या जो भी, तो यहाँ पर आपके पर्सन आगे बढ़े लेकिन पीछे हो गए। अभी क्या हो रहा है, अभी वो जिसके साथ उन्होंने रिलेशन रखा उस पर्सन के साथ उनका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू होती है। तो आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ बड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो फैसले शायद परमानेंट फैसले होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, थर्ड पर्सन भी चाहता है आपके पर्सन से दूर रहना। यहाँ पर खाली आपके पर्सन ही नहीं, थर्ड पार्टी भी चाहती है दूर रहना, और दोनों ने मिलकर ही जो फैसला लिया है वो ये फैसला लिया है कि आप वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन में मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही ने जो है वो एक फैसला लिया है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसा है कि जो भी थर्ड पार्टी है उसने कुछ बर्डन भी आपके पर्सन के ऊपर डाले। सभी थर्ड पार्टी ने नहीं, कुछ थर्ड पार्टी ने, कि तुम्हें मेरे ये चीज़ों को करना होगा या मेरे हिसाब से इन चीज़ों को चलना होगा। तो यहाँ पर मंजूरी से दोनों अलग हो रहे हैं, आर्ग्यू क्योंकि दोनों में दिन रात होती है। करियर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है, करियर में बहुत डिस्टर्बेंस मेरे को दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की जो हेल्थ है, हेल्थ इशू आ रहे हैं। मतलब हेल्थ में इशू क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो जब माइंड में पीस नहीं होती है, माइंड में जब स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले हेल्थ पर इफेक्ट होता है, राइट। सो आपके पर्सन की हेल्थ इशू मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और हेल्थ जो है उनकी डे बाई डे उनकी वीक होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं। दूसरी चीज़ देखो, आपको आपके साथ उन्होंने रिलेशन तोड़कर किसी और पर्सन के साथ रिलेशन को अगर रखा है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ सोच रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो किस तरीके से आपके पास वापस आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका दिल जो है वो तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपको बीच में पेनफुल एनर्जीज में छोड़कर गए हैं। तो ऐसे एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप किसी और रिलेशन में तो नहीं चले गए या आप उनको भूल तो नहीं गए। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गया है उस थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन आपका पर्सन आज आपकी तरफ आना चाहता है थर्ड पार्टी को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है
कि जो आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यही बोल रही है कि भाई अब वो ज़्यादा दिन तक उस इंसान के साथ नहीं रह सकते हैं, वो आपके साथ ही दोबारा से स्टेबल होना चाहते हैं। अब एनर्जीज तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और वो यही कह रही है कि वो जिस तरीके से आपको छोड़कर गए थे या जिस तरीके से आपसे मुंह उन्होंने मोड़ा था, अब वो चीज़ें जो है वो दोबारा से अप्लाई नहीं करना चाहते। गिल्ट उनको इस बात का ज़्यादा हो रहा है कि शायद उन्होंने मेरे ख्याल में, क्योंकि फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है, तो शायद आपसे कुछ फाइट वगैरह हुई है या आपसे बहुत लड़ाई हुई है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। अब नहीं हुई तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों में आर्ग्यू डियर गाइस बहुत हुई है और इसी थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी झगड़े दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। और ये भी हो सकता है कि ना लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आप हर्ट तो हुए हो, है ना, क्योंकि जनरल है तो हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ हर्ट हुए हैं, लेकिन हाँ हर्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने इम्पोर्टेंस जब थर्ड पर्सन को दी तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टेंशन हुई थी, उस टाइम में बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत स्ट्रेस में भी आ गए थे। सो अभी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि मूव ऑन करने की सोच रहे हो और काफ़ी कोशिश में भी कि भाई मैं मूव ऑन कर लूँ, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मैं ऐसी भी एनर्जीज में देख रही हूँ, कुछ लोग तो काफ़ी हद तक मूव ऑन कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में उनका पर्सन जो है, मतलब ये जो एनर्जीज है वो है। तो देखो मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ और मैं बस अब आप ये बताने वाली हूँ कि जो भी इस एनर्जीज में है, जैसे हेल्थ उनका डिस्टर्ब हो रहा है, करियर उनका डिस्टर्ब हो रहा है आपके पर्सन का, तो अभी दोनों ने फैसला लिया है, थर्ड पर्सन ने और आपके पर्सन ने, कि वो दोनों दूर हो जाएंगे, राजी से हो जाएंगे। और जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। आपके पर्सन जो है वो किसी को भी चुन सकते हैं, किसी के साथ भी रह सकते हैं और अपनी मर्जी से जो है वो जी सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सन है, अकॉर्डिंग टू कार्ड, हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पर्सन से बोल दिया हो आपके लिए, अगर फैमिली है तो फैमिली को बोल दिया कि वो आपके साथ जो है वो स्टेबल होंगे, और अगर कोई और इंसान है तो उन्होंने उसको भी हो सकता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग बोल दिया हो कि मैं आपके रिलेशन को छोड़कर उस रिलेशन में जो है वो जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो अभी ये जो सिचुएशन है ये कब तक अप्लाई हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से वो कब तक कांटेक्ट करेंगे, अपने दिल की बात आपसे कह देंगे, और थर्ड पार्टी कब तक प्रॉपर तरीके से चली जाएगी, तो दोनों ही चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, सो पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। कॉल रिसीव नहीं होगी इसलिए मत करें, अपॉइंटमेंट के बाद ही कॉल रिसीव होगी। और मेरी जो रीडिंग है बिल्कुल भी फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। तो जिसको भी इस पेड सर्विस को लेना है सिर्फ वही लोग मुझे कांटेक्ट करें, ताकि उनका और मेरा दोनों का टाइम जो है वो सेफ हो। तो इसलिए मैं चैनल पर ही बता देती हूँ, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, पेड है। पेड है क्योंकि आपकी कार्ड मैं पर्सनली देखूंगी, आपकी सर्विस में दूंगी, इसलिए। सो देखो ब्लॉक कम्युनिकेशन है ना आप लोगों के बीच में, सो वो एनर्जीज यहाँ पर पहले आ गई कि मतलब अगर देखो मैं 2 कार्ड्स बोला था तो मैं एक और ले लेती हूँ। ठीक है, ऊपर से उठा लेती हूँ मैं ये वाला। ओके, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारा। चलो देखो, अभी फर्स्ट में तो जिसके पर्सन ने ब्लॉक किया है, अगर आप लोगों में से जितने भी डियर गाइस आप लोग हैं मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, अगर आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है या ब्लॉक कांटेक्ट है, तो आप ये समझ लीजिए बहुत जल्द वो आपको, सबसे पहले तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर अनब्लॉक वाली है। सेकंड, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपसे माफ़ी मांगेंगे। एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो जहाँ से भी ब्लॉक किया है इन्होंने, सोशल मीडिया से, जिस भी जगह से ब्लॉक किया है, या फिर रिश्ता ही ब्लॉक हो गया है, क्योंकि देखो अगर कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं भी ब्लॉक किया है लेकिन साइलेंस है तो फिर वो ब्लॉक ही है, बात ही नहीं हो रही तो फिर ब्लॉक ही है। तो सबसे पहले वो जो चुप्पी, वो खामोशी है ना, वो तोड़ेंगे वो। ठीक है, और उसके बाद मैं देख रही हूँ माफ़ी मांगेंगे आपसे, सॉरी बोलेंगे। जो व्यवहार उन्होंने आपसे के साथ किया है उस व्यवहार के लिए वो शर्मिंदगी है, उन चीज़ों को वो आपसे बोलेंगे कि मतलब उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था, आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए था। देखो यहाँ पर एनर्जीज तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी है। तो मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि कॉन्टैक्ट जो आपका ब्लॉक हुआ है
उस ब्लॉक कॉन्टैक्ट को सबसे पहले आपके पर्सन खोलेंगे, ओपन करेंगे, अनब्लॉक करेंगे। अनब्लॉक करने के बाद वो आपसे सॉरी बोलेंगे और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन से फाइट हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, उसका रिश्ता तोड़कर वो आपके रिश्ते में कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आपके साथ कनेक्ट होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड टेक केयर।